मरीजों की कमी तो बहुत लोग बताते हैं और मरीज परेशान भी रहते हैं, घर वाले परेशान रहते हैं, लेकिन गंभीर मानसिक रोगी जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर हो गया, ये कुछ समय बाद दवाइयाँ नहीं खाते हैं। क्या ऐसी वजह हो जाती है कि दवा नहीं खाते हैं और कैसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए ताकि उनका इलाज जो लंबा चल रहा है वो जल्दी ठीक हो सके, पेशेंट अपने काम पे लौट सके। ये बातें मैं आप सबको बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। गंभीर मानसिक रोगी होते हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, जो कि नॉर्मली 10 से 15% पेशेंट होते हैं, जिनको हम साइकोटिक पेशेंट भी बोल सकते हैं, जिनको कि कई बार इंसाइट नहीं होता है, बीमारी की समझ नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको कोई मानसिक रोग हो गया है। तो ऐसा देखा गया है कि कई बार उनका इलाज लंबा चल रहा होता है। ऐसा इसलिए भी होता है, एक वजह इसलिए होती है कि हो सकता है कि आपके जो साइकियाट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, जहाँ पे आप दिखाते हैं वो आपको टाइम ना देते हों। 2-3 मिनट टाइम दिया, 4 मिनट टाइम दिया, बहुत फेमस हैं, 100 पेशेंट आ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है, नंबर ही नहीं लग पा रहा है, या फिर गए तो फटाफट देखे, 2-4 बातें पूछें कि अच्छा ऐसा करता है और क्या क्या दिक्कत होती है और क्या बातें होती हैं। पेशेंट अपनी बात ही नहीं बता पा रहा है। ठीक है, गंभीर मानसिक रोगी है, उसको कई बार समझ में नहीं आ रहा है या उसको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हर पेशेंट की कुछ ना कुछ दर्द होता है, कुछ उसको प्रॉब्लम होती है, जैसे उसको नींद नहीं आती है, गुस्सा आ रहा होता है, कुछ बातें तो उसको पता रहती हैं। भले कितना भी गंभीर मानसिक रोग हो जाए, इंसान को अपने शरीर के बारे में पता चलता ही चलता है। तो अगर आपके डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट हैं, उस बारे में नहीं बात कर रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, फटाफट मरीज देख रहे हैं, तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। मैं या कोई भी साइकियाट्रिस्ट, देखिए भगवान तो है नहीं, हम सब कोशिश कर सकते हैं, हम सब ईमानदारी से कोशिश कर सकते हैं आपके मरीज को ठीक करने की। अगर अपनी कोशिश में हमने समय नहीं दिया, प्रॉपर बात नहीं की, ईमानदारी से देखा नहीं, पेशेंट को संतुष्टि नहीं पाई, अगर डॉक्टर ही संतुष्ट नहीं है, वो फटाफट बस मरीज देखने के चक्कर में है, जांच लिख दिया, ईईजी जांच, सीटी स्कैन, खून की जांच, ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, पेशेंट को कुछ समझाया नहीं उसकी बातों को लेकर, 8-10 दवाइयाँ दे दिया, तो पेशेंट ठीक कैसे हो पाएगा। आप खुद को लेकर सोचिए कि अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिना मतलब कि आपको 5-6 दवाइयाँ दिया जाए और आपको उसके लिए समझाया नहीं जाए कि भाई आपको क्यों करना है, पर्पज़ नहीं बताया जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है, तो आप कब तक दवाइयाँ खाएंगे। आप डर के, प्यार में महीना, 2 महीना, 3 महीना दवा खा लेंगे, फिर दवाइयाँ नहीं खाएंगे। अक्सर यही होता है जो स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में होता है या साइकोटिक पेशेंट्स में होता है। जो बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा पेशेंट दवा नहीं खाता है, हम क्या करें, क्या खाने में मिला के दे दें, किस में दे दें, जूस में दे दें, कौन सा जूस दे दें, क्या करें, छुपा के दे दें, रोटी में दे दें, सब्जी में दे दें। देखिए मेरा कहना ये है कि छुपा के दवा देना सही नहीं होता है। जो चोरी होती है वो पकड़ी जाती है, आज पकड़ी जाएगी या तो कल पकड़ी जाएगी। फिर होगा क्या कि जो पेशेंट है उसका आपसे विश्वास खत्म हो जाएगा। डरा के, धमका के कोई किसी को बहुत लंबे समय तक दवा नहीं खिला सकता है। पेशेंट का विश्वास खत्म हो जाएगा। एक तो उसको वैसे ही शक की बीमारी पहले से ही है, उसको लगता है कि सब मिले हुए हैं, घर वाले मिले हुए हैं, पड़ोसी मिला हुआ है, ऊपर से आप छुपा के दवाइयाँ दे रहे हैं, खाने में मिला के दे रहे हैं, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, जूस में दे रहे हैं, टेस्ट चेंज हो जाएगा। अगर किसी को जूस में देना भी होता है, बहुत आखिरी कंडीशन हो जाती है, जब सब कुछ ट्राई कर लिया जाता है तब किया जाता है। उससे पहले आपको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलना होता है। अच्छे साइकियाट्रिस्ट की पहचान मैंने हमेशा बताई है कि वो आपको 5 से 10 मिनट का समय देंगे, हिसाब से दवा देंगे आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को ओलेंजापिन देना है, 20 mg देना है, 20 mg का टैबलेट देना है, वो तो 10 mg का वो 2 टैबलेट नहीं देंगे, वो 20 mg की एक ही टैबलेट देंगे। जैसे रिस्पेडोन जो होती है, अगर मान ली किसी को 4 mg देनी है तो बहुत से डॉक्टर 2-2 mg दे देते हैं, सुबह 2 mg, शाम को 2 mg। मैं उसी जगह पे 4 mg की सिर्फ एक टैबलेट देता हूँ, रात में देता हूँ। तो ये बात आपको देखनी है कि पेशेंट को कम से कम दवाइयाँ चलें, ऐसा डॉक्टर आपको मिले कि जो कम से कम दवा दे। वेलप्रेट देना है किसी को 500 mg, तो बहुत से डॉक्टर्स देते हैं 250 mg सुबह, 250 mg शाम। ऐसा इसलिए भी करते हैं कि जितना ही कम पावर की दवा वो ज़्यादा देंगे, उतना उनका फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके आसपास कौन सा अच्छा डॉक्टर है, साइकियाट्रिस्ट है, जो हिसाब से पेशेंट को कम से कम दवा देना चाहते हैं। और पेशेंट दवा क्यों नहीं खाते हैं, बड़ी वजह ये, पेशेंट दवा इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं है, उनको बीमारी का पता नहीं है, उनको लगता है कि उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मानसिक रोग में एक वर्ड होता है इंसाइट, उनको इंसाइट की कमी है। फिर जैसे जैसे इलाज चलने लगता है तो पेशेंट का इंसाइट इम्प्रूव होता है, पेशेंट को समझ में आने लगता है कि अच्छा उसको कोई रोग भी है। जब वो ठीक होने लगता है तब कई बार पेशेंट को पता चलता है कि हाँ उसको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, कोई उससे बात कर रहा है या उसको शक कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारे जो पढ़े लिखे मरीज होते हैं, समझदार मरीज होते हैं, या जिनका IQ अच्छा होता है, अगर उनको कोई किसी वजह से बीमारी हो गई तो उनको समझ में आता है कि हाँ उनको कानों में आवाज़ आती है या वो शक कर रहे होते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उस बात को समझाना होता है पेशेंट को लेकर
कई बार जो बहुत गंभीर मानसिक रोगी होता है उसको पता ही नहीं होता है, तो उसको फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करना होता है कि भाई आपको कमजोरी है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, बेचैनी घबराहट हो रही है, इसकी दवा हम दे रहे हैं, ताकत की दवाई दे रहे हैं। अक्सर मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो साइकोटिक हो जाते हैं, उनको मैं इसी तरह समझाता हूँ। उनकी कोई कमज़ोर कड़ी, कोई कमज़ोर नस पकड़ता हूँ मैं कि मुझे क्या लेके समझाना है। एक पेशेंट जिसमें लेडी आई थी तो वो बहुत पति पे शक करती थी, तो मैंने समझाया कि नहीं, आपको जो दवा दे रहा हूँ वो सिर दर्द की है, ताकत की दवाई है, कमज़ोरी की दवाई है, नींद नहीं आती उसकी दवाई है, घबराहट की दवाई है। अक्सर ऐसा कई बार होता है कि हम पेशेंट से ऐसे घुमा के बात करते हैं ताकि उनको फ़ायदा होने लगे। जब पेशेंट दवाइयाँ खाने लगते हैं तो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। 2 वर्ड होते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि हाँ, हम आपकी समझ रहे हैं समस्या, कि हाँ हाँ ठीक है आपको प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर करते होंगे कि हाँ ठीक है आपको प्रॉब्लम है, घर वालों की बातों को समझ रहे हैं, हाँ प्रॉब्लम है। एम्पैथी का मतलब होता है कि मैं अपने आप को आपकी जगह रख के देख रहा हूँ, परिवार की जगह रख के देख रहा हूँ कि आपकी कंडीशन कैसी है, पेशेंट के कंडीशन में रख के खुद को देख रहा हूँ कि भाई पेशेंट क्या चाहता है, क्या मन में उसकी बातें चल रही हैं, क्या उसको दुख सता रहा है। जब आप इतना ज़्यादा पेशेंट के लिए सोचेंगे तो आप जाहिर सी बात है उसको कम से कम दवा देंगे। परिवार के लिए क्या है कि उसको खर्चा ज़्यादा ना हो, जल्दी इलाज ठीक हो जाए, वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि पैसे की भी दिक्कत ध्यान में रखनी होती है। क्योंकि इलाज में अगर लंबा खर्च होगा, ज़्यादा पैसे खर्च होंगे तो पेशेंट इलाज ही नहीं करा पाएगा। कई बार बहुत ज़्यादा दवाई दे रहे होंगे तो पेशेंट दवा नहीं खा पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि ऐसे साइकियाट्रिस्ट आपको मिलें जिनकी संख्या थोड़ी कम है। मैं मानता हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि आजकल ईमानदारी का ज़माना उतना है नहीं, ये बात को मैं 100% मानता हूँ। लेकिन खोजने पे मिल जाएंगे आपको, आपके आसपास 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर पे मिलेंगे। और मेरी सलाह रहेगी कि नए जो साइकियाट्रिस्ट आ रहे हैं, नए मनोचिकित्सक आ रहे हैं, जिनके यहाँ 10-15 पेशेंट की भीड़ है, उनके यहाँ जाके ट्राई करिए। बहुत फेमस साइकियाट्रिस्ट के यहाँ जाना थोड़ा अवॉइड करिए, जो 100 पेशेंट देख रहे हैं, 150 पेशेंट देख रहे हैं, जिनके यहाँ सुनने को मिलता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, 5 मिनट बस देते हैं, 3 मिनट देते हैं, 2 मिनट देते हैं, खूब सारी जाँचें लिख देते हैं। न्यूरो सर्जन, फिजिशियन, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर, यहाँ पे क्या होगा कि उतना आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, उतना उस तरह की जो काउंसलिंग होनी चाहिए, जो प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट करते हैं, वो चीज़ नहीं मिल पाएगा, तो इसके आपको नुकसान होगा। फिर होता क्या है कि अगर आप गलत डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं, फिर लंबा इलाज चल रहा होता है तो 4-6 महीने चल जाता है, फिर पेशेंट का विश्वास टूट जाता है, फिर पेशेंट दवा नहीं खाना चाहता है, क्योंकि वो दवा खा खा के थक जाता है। तो एज ए डॉक्टर मैं कोशिश कर लेना चाहता हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि मैं 4 से 5 बार आपको देखूंगा, उसमें आपको क्लियर बता दूंगा कि मुझसे आप ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या इस पेशेंट का क्या होने वाला है। इस तरह के ईमानदार डॉक्टर के पास आपको जाना है और कोशिश करिए कि एक समय तक इलाज करा के इसको ख़त्म करें, क्योंकि अगर बीच में इलाज टूटा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर गंभीर मानसिक रोग हो गया है तो थोड़ा ठीक होने में उसको टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों कुछ नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।